आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं NN चैनल में हूं अनीस फातिमा। पेश है शामनामा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव सिद्दीपेट में MLA कैंप ऑफिस का इख्तिताम मिलाया। वाज़ेह है कि 4 करोड़ रुपए की लागत से जदीद सहूलियात से आरास्ता MLA कैंप ऑफिस G+1 दफ्तर को तामीर किया गया है। इस मौके पर वज़ीर फाइनेंस हरीश राव, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, वज़ीर उमूर मुक़न्नना प्रशांत रेड्डी, TRS रुकन कानून साज कौंसिल फारूक हुसैन, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वेंकट राम रेड्डी, अराकीन असम्बली और सैकड़ों TRS कायदीन और कारकुनान मौजूद थे। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कैंप ऑफिस का तफसीली तौर पर मुआयना करने के बाद ओहदेदारों को आलीशान कैंप ऑफिस तामीर करने पर मुबारकबाद पेश की। बाद अज़ां वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव सिद्दीपेट कलेक्टर ऑफिस और SP ऑफिस का भी इफ्तिताम मिलाया। तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामा राव ने मुतालबा किया कि शहर हैदराबाद में मरकज़ के वैक्सीन टेस्टिंग सेंटर का क़याम अमल में लाया जाए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हैदराबाद आलमी सतह पर टीके अंदाजी का मरकज़ बन गया है, जहां पर मरकज़ी हुकूमत के टेस्टिंग सेंटर की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि यहां पर टेस्टिंग सेंटर के क़याम से हर माह इजाफी 10 करोड़ डोजेस की पैदावार मुमकिन हो सकेगी। उन्होंने कहा कि शहर में एक टेस्टिंग सेंटर कायम करने से हर महीने में 8 से 10 करोड़ इजाफी खुराकें हासिल हो सकती हैं। उन्होंने कहा कि अगर टेस्टिंग सेंटर कायम किया गया तो इम्कान है कि आइंदा 6 माह में 100 करोड़ वैक्सीन की खुराक हैदराबाद से तैयार की जा सकेगी। उन्होंने वैक्सीन की फराहमी की ज़रूरत के पेश नज़र फौरी तौर पर हैदराबाद में एक सेंटर कायम करने की अपील की है। KTR ने कहा कि रियासती हुकूमत एक टेस्टिंग सेंटर के क़याम के लिए तेज़ फास्ट ट्रैक की बुनियाद पर मदद फराहम करेगी। हुकूमत जेवनिम वैली में मतलूबा अराजी फराहम करने के लिए भी तैयार है। नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया तेलंगाना ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से लॉकडाउन को मुकम्मल ख़त्म करते हुए तालीमी इदारों की 1 जुलाई से दोबारा आगाज़ करने के फैसले की मज़म्मत करते हुए कहा है कि KCR सियासी फ़ायदे के लिए नौनिहालों की ज़िंदगियों से खिलवाड़ कर रहे हैं। सदर NSUI तेलंगाना पालमूर वेंकट ने कोरोना के मुकम्मल खात्मे के बगैर और वैक्सीन की अदम फराहमी के बावजूद तालीमी इदारों की कुशादगी तलबा की ज़िंदगियों से खेलने के बराबर है। वेंकट ने कहा कि हुकूमत के अहकामात के बाद सरपरस्त उलझन में हैं कि अपनी औलाद को तालीम दिलाएं या उनकी सेहत को बर्बाद करें। NSUI के कायद ने कहा कि अगर कोरोना की तीसरी लहर के लिए हुकूमत तलबा की ज़िंदगियों के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम रहती है तो तालीमी इदारों को हम खुफुल डाल देंगे। 1 तारीख से स्कूल्स एंड कॉलेजेस ओपन करने के लिए इन लोगों ने जियो रिलीज करे थे। अगर इसी तरीके से अगर वैक्सीनेशन हर बच्चे को बिना वैक्सीनेशन प्रोवाइड करके आप उनके ज़िंदगी मतलब उनके ज़िंदगी नहीं उनके परिवार सभी लोगों की ज़िंदगी आप खतरे में डालने की कोशिश करें तो हम 100% इसको अपोज कर रहे हैं।
होना है तो अब आपके पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए, आपके जो पार्टी में बाई इलेक्शन के लिए, उसके लिए आप पहले ये पूरा लॉकडाउन निकाल दे कि अगर, और अभी तक ही आप जो गलत स्टेप उठा है, सेकेंड लॉकडाउन जो हुआ है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स और यंगस्टर्स मर गए। अगर आपका थर्ड स्टेप भी इसी तरीके से अगर आप बिहेव करें तो 100% हम इसको अपोज करते। होना बोलता हम ये स्कूल्स, कॉलेजेस और एजुकेशन। साबिक HCA सेक्रेटरी शेषा नारायणा ने इल्ज़ाम लगाया कि टीम इंडिया के साबिक कप्तान अजहरुद्दीन HCA को हरासा कर रहे हैं। शेषा नारायणा ने कहा कि क्रिकेट खेलना अलग बात है और इंतजामिया संभालना अलग है। एपेक्स काउंसिल के हटाने के बावजूद प्रेसिडेंट की हैसियत से बरकरार रहने को मज़हक गैस कहना गलत है। ज़िले सदर की तकर्री के उसूलों पर अमल न करने पर भी उन्होंने तनकीद की है। उन्होंने अजहरुद्दीन के दौरे इख्तिदार के 18 माह में BCCI से 47 करोड़ रुपये हासिल हुए और हासिल शुदा रकम कहाँ गई, इसकी वजाहत का भी मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात पैदा हो गए हैं जब BCCI HCA में होने वाली पेशरफ्त पर मदाखलत करेगी। उन्होंने कहा कि अगर BCCI ने HCA के मेंबरों को तहलील कर दिया तो हैदराबाद की क्रिकेट में बेहतरी आएगी। शेषा नारायणा ने कहा कि अजहरुद्दीन सबका मजाक उड़ा रहे हैं जैसे कि वो बैनुल अक़वामी क्रिकेट खेल रहे हों। रियासती वज़ीर ज़राअत सिंह रेड्डी निरंजन रेड्डी ने BJP हुकूमत पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि तेलंगाना के लिए मरकज़ी हुकूमत कुछ ना कर सकी। इब्तिदा से ही हमारी रियासत के साथ तासुबाना रवैया अपनाया गया। तेलंगाना आने की हम खुशी मना रहे थे। मरकज़ी BJP हुकूमत ने तेलंगाना के 7 मंडलों को आंध्र प्रदेश में ज़म कर दिया। सेलूरू बरखी मरकज़ को आंध्रा के हवाले कर दिया गया। 5 साल तक हाई कोर्ट कायम नहीं किया गया। तेलंगाना हुकूमत दीगर रियासतों से ज़ायद आबपाशी प्रोजेक्ट्स तामीर करते हुए रिकॉर्ड पैदा किया। तेलंगाना की नई रियासत ने 70 साल का पंजाब का रिकॉर्ड ख़त्म करते हुए धान की पैदावार में आज नंबर 1 रियासत है। पंजाब में FCI के ज़रिए धान की खरीदी की जाती है, लेकिन तेलंगाना को नज़रअंदाज कर दिया गया। रियासती वज़ीर ने कहा कि तेलंगाना रियासत की तकसीम के एक्ट पर अमल न करते हुए मरकज़ी हुकूमत गिरिजन यूनिवर्सिटी वरंगल में रेलवे कोच फैक्ट्री किसी एक प्रोजेक्ट को कौमी दर्जा न दे सकी। उन्होंने कहा कि BJP कायदीन में हिम्मत हो तो इन तमाम मसाइल पर मरकज़ी हुकूमत पर दबाव डाले। कृष्णा नदी के पानी को आंध्रा मुंतकिल किया जा रहा है, इसके बावजूद मरकज़ और तेलंगाना के BJP कायदीन खामोश हैं। కోచ్ ఫ్యాక్టరీని ఏర్పాటు చేయడము, గిరిజన విశ్వవిద్యాలయాన్ని ఏర్పాటు చేయడము, విభజన చట్టంలో పొందుపరిచినటువంటి ఏ ఒక్క అంశాన్ని కూడా ఇప్పుడు ఉండేటువంటి భారతీయ జనతా పార్టీ ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం అమలు చేయలే. వాటిని అమలు చేయాలని ఒకనాడు కూడా మాట్లాడనికే చేతగానోళ్ళు ఇవాళ రాష్ట్రంలో బీజేపీ వాళ్ళు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం మీద, కేసీఆర్ మీద మాట్లాడతారు. అర్థం పర్థం ఉండాలి కొద్దిగా. తెలంగాణ రాష్ట్రం కొట్లాడింది, రాష్ట్రాన్ని తెచ్చుకున్నదే సాగునీళ్ల కోసం. ప్రధానమైనటువంటి అంశం సాగునీళ్లు. ఈ సాగునీళ్లు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నప్పుడే జలదోపిడీ జరిగి బేసిన్లో లేని ప్రాంతాలకు కృష్ణా బేసిన్ నీళ్ళని అక్రమంగా తరలిస్తుంటే ఒకనాడు కూడా దాన్ని నిరసించిన వాళ్ళు కాదు. కోదరెడ్డిపాడును అక్రమంగా కట్టినాడు మీరు నిరసించలే, మీ జాతీయ పార్టీ దాన్ని వ్యతిరేకించలే. ఇప్పుడు మళ్ళా సంగమేశ్వరం కాడ రోజు 3 TMCలు తీసుకోవడానికి అక్రమంగా ఓ కొత్త ప్రాజెక్టు నిర్మాణానికి పూనుకున్నటువంటి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం యొక్క వైఖరిని ఇది తప్పు అని ఒక మాట కూడా అనలే. ఏడాదాకా అనుమతులు లేకుండా नीति केटा। हैदराबाद के शहरियों ने 1 माह से जायद जारी लॉकडाउन को जोशो खरोश के साथ अलविदा कह दिया है। शहर में मुकम्मल लॉकडाउन की बर्खास्तगी के बाद ईद और त्यौहार का मंजर देखा गया। लॉकडाउन से परेशान अवाम, गुरबा, मजदूर, छोटे व्यापारी जो लॉकडाउन से परेशान थे, आज उनके चेहरों पर मुस्कुराहट देखी गई। शहर में लॉकडाउन की बर्खास्तगी पर एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए दिखाई दे रहे थे। KCR के लॉकडाउन के साथ जिन जिन शोबेजात पर पाबंदियां थी उसको भी बर्खास्त किया गया। शाम 6 बजे के बाद हुकूमत ने शहर के चेक पोस्ट से पुलिस को हटा दिया। अब आवाम को तीसरी लहर से भी गुजरना है जो तेजी के साथ मुल्क में फैल रही है। हुकूमत के लॉकडाउन की बर्खास्तगी के फैसले पर रियासत की अपोजिशन जमातों ने तनकीद की। सिलसिलेवार लॉकडाउन और नरमी के अमल को जारी रखने की जरूरत थी। मरकजी रहनुमाना खतूत को भी नजरअंदाज कर दिया गया। लॉकडाउन के बाद एहतियाती तरीक़ेकार की जरूरत है, वरना कोरोना के फैलाव का मौका रहेगा। शहर में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। एक तेज रफ्तार HP गैस की गाड़ी ने मोटरसाइकिल को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में मोटरसाइकिल सवार शख्स मौके पर ही दम तोड़ गया। ये वाक़या अम्बेडकर भवन के रूबरू पेश आया। हादसे के बाद गैस की गाड़ी का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। इतला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है और इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात कर रही है।
شام نامے میں فی الحال اتنا ہی. مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے NN چینل. اللہ حافظ.